हेलो, स्वागत है दोस्तों। आ चुके हैं अपनी क्लास में और जो आज मुझे वो बात करनी है वो मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। क्योंकि आज से जो मैं बैच करने जा रहा हूँ स्टार्ट, ये इस बैच में आपको यूपीपी एसएससी या वनडे एग्जाम के लिए कोई भी आप एग्जाम वनडे एग्जाम का देते हैं तो आपको इस क्लास से आपके वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं उतना लेवल तक आपको जरूर कराऊंगा जो भी वनडे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो आज में जो देखेंगे, तो आज देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। अगर मैं संख्या पद्धति में देखूं तो उसमें महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में हम जानेंगे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या होती क्या है, इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जहां से हम गणना करने स्टार्ट करते हैं, यानी गिनना या गिनती गिनना। हम नॉर्मली गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1 2 3 4 5। तो जहां से हम गणना करने गिनना स्टार्ट करते हैं वही कहलाती प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डॉट 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 कहीं तक भी हो सकती है। तो जो भी हम कोई भी चीज है, कोई भी बुक्स है या किताब, किसी को गिन के बताते हैं या बाय द वे हम दुकान में जाते हैं तो वहां पे जब पैसे गिनते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3। तो जहां से भी हम गिनना स्टार्ट करते हैं वही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में जो आएंगे क्वेश्चन वो इस प्रकार से आएंगे कि -5 से लेके -5 से +5 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ जो हमको प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना वो किस प्रकार से बताएंगे? यहाँ पे क्या है? -5 से लेके +5 तक। तो यहाँ पे जितने भी माइनस रहेंगी, ये तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5। तो कौन प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो ये क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्या। और ये सब क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे, इस प्रकार से आप इनका योग करके, क्योंकि ये 6 और यहाँ ये 6 4 10 5 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे कोई भी वनडे एग्जाम में, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद हम करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। किसकी बात करेंगे? पूर्ण संख्या के बारे में। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्या होती क्या है? तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जो प्राकृतिक संख्या को लेके या जोड़ के प्लस में या उसके साथ 0 ले लिया जाए तो वो प्राकृतिक संख्या, वो सॉरी, पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। पूर्णांक नहीं, सॉरी, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है उसके बारे में अब यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो प्राकृतिक संख्या के साथ साथ 0 भी मिला हो। एग्जाम्पल में देखेंगे, मान लिया 0 और यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, यानी 0 को साथ लेकर और सभी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 1 के बाद क्या होती है? 1 2 3 ये सभी प्राकृतिक संख्या होती है। तो 0 को लेकर सभी प्राकृतिक संख्या कौन संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें एग्जाम्पल में कैसे आएगा वो आप देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल इस प्रकार से आएगा कि कह देगा कि इस प्रकार से कि मान लिया कहेगा, जैसे कहेगा कि 1 से लेके यहाँ पे कोई कह देगा कि 15 पूर्ण संख्याओं, 15 लेके शुरुआत का छोटा 5 ही ले लो, कहेगा 5 पूर्ण संख्याओं का योग, 5 पूर्ण संख्याओं का योग। तो हमको कितनी लेनी है? ओनली 5 लेनी, वो भी क्रमागत तरीके से। तो इस प्रकार से आप देखिए, जैसे मान लिया 1 हो गया, 2 हो गया, 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5। तो प्राकृतिक जो पूर्ण संख्या 5 हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई 5। तो अब इनका योग कह देगा तो हमको 0 तो लेना नहीं पड़ेगा और ये इसका क्या हो जाएगा? योग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10, यानी 6 7 3 और 7 3 10, क्योंकि ये 3 और ये 7, कितना हो गया? 10 हो गया।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 पूर्ण संख्याओं का योग के बारे में बात की गई थी, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमको जीरो लेके क्या करना है, पूर्ण संख्या को बताना है। और जहाँ पे ये पूर्ण संख्या हमको बताई गई है, यहाँ पे जो पूर्ण संख्या हमको बताई गई है वो जीरो से लेकर चल रहा है, जिसकी वैल्यू 1 कम करेंगे, क्योंकि बहुत लोग पूर्ण संख्या नहीं देखते, 5 संख्याओं का योग निकाल के रख देते हैं और क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसी से रिलेटिव और किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे जो औसत निकाला हमने, पूर्ण संख्याओं के योग कितने निकाला, 10। औसत निकालने के लिए हमेशा जितनी संख्या होती है उससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और कितना आ गया, 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का निकालेंगे औसत। तो याद रखना है कि इनको जब गिनते समय टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 संख्याओं का भाग देना है, लेकिन जब जोड़ना है तो जीरो लेके गिनना है, ठीक है। तो 0 से 5 तक, यानी 1 2 3 4 5 जो संख्या होगी उनका योग कर लेना, औसत निकालने के लिए संख्याओं से भाग दे देना। इसको क्योंकि हम संख्या गिनेंगे, जीरो लेकर पूर्ण संख्याओं का माना जाता है। तो पूर्ण संख्याओं के बाद अब हम जो आगे बात करेंगे वो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, प्राकृतिक संख्याओं। अब जो बात करेंगे हम करेंगे पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्या, पूर्णांक। अब जो हम देखेंगे वो पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जो धन प्राकृतिक संख्या ले लेंगे और ऋण प्राकृतिक संख्या, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या में ऋण लगा देंगे। ऐसे समझिए कि एक होती है ऋण संख्या, एक होती है धन संख्या। तो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक क्या होता है, यानी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक हो, जिसमें क्या लिखा हो, माइनस लगा हो, तो वो क्या कहलाएंगी, पूरी माइनस अनंत तक, ये कहलाएंगे ऋण पूर्णांक। और ऐसी संख्या जिसमें +1 +2 या नॉर्मली 1 2 3, ये क्या कहलाती है, धन पूर्णांक कहलाती है। तो ऐसी संख्या जो ऋण पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, साथ में क्या हो उसके जीरो, तो पूर्णांक संख्या वे संख्या कहलाती है जो धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो और जीरो सहित ये सभी संख्या मिला दी जाए तो क्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से देखिए, लिखा रहेगा -5 से लेके +5 के बीच सभी पूर्णांक संख्याओं का, सभी पूर्णांक संख्याओं की संख्या बताइए। यहाँ पे हमको सिर्फ संख्या बताने, टोटल कितनी -5 से लेके +5 के बीच में कितनी संख्या आती है हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं -5 से लेके +5 के बीच में, -5 से +5 के बीच में, तो यहाँ कौन कौन सी कितनी आएंगी, प्लस, -4, -3 और -2, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 5 ये होगी, 5 5 5 कितना हो गया, 10, और बीच में कितना 0, तो 10 और 1 +11 कितना हो जाएगा, 10 + 1 जो 0 ले लिया 11। तो हमेशा याद रखना, अभी के बीच बोला है, के बीच बोला तो हमको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बोला है -5 से लेके +5 के बीच में, -5 से लेके +5 के बीच में, जब -5 और +5 के बीच में बोला है, क्या बोला, बीच में, तो जो बीच में जो संख्या आएगी क्या आएगी, -4 -3, यहाँ पे क्योंकि बीच शब्द दिया के बीच, यानी इसका मतलब ना तो हमको ये लेना है ना तो हमको ये लेना है, इनके बीच में देखना, -4 -3 -2 +1 0 1 2 3 4, तो ये प्लस ये हो जाएगा 5, तो 5 लेंगे, 5 लेंगे नहीं, तो ये संख्या जो बीच की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 9। इस प्रकार देख सकते 4 यहाँ 4 यहाँ 4 4 8, एक बीच में 0 है तो कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 9 संख्या हो जाएंगी। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो भी संख्या थी। अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो आपने अभी पूर्णांक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, अब जो आगे देखना है वो देखना है
पूर्णांक संख्याओं वो पूर्ण क्या अभाज्य संख्याओं की, यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों आप नोट्स कर सकते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों एक साथ समझेंगे तो थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है वो देखें। पहले हम समझेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं से कट जाए प्लस एक से कट जाए और किसी अन्य अंक से कट जाए, कोई अन्य अंक से कट जाए, तो वो क्या कहलाती है भाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे वो क्या कहलाती है भाज्य संख्या। ऐसे समझिए कि स्वयं और एक से कटे वो क्या कहलाएंगी भाज्य संख्या, स्वयं और एक और अन्य संख्या से कटे वो भाज्य संख्या कहलाएंगी, और स्वयं और एक से कटे वो क्या कहलाएंगी अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में एक जो 7 है, ये 7 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो ये या तो खुद से कटेगा यानी 7 का भाग 7 है कम 7, या तो 1 से जाएगा तो 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार जाएगा, तो ये कहलाती है अभाज्य संख्या। अगर मैं भाज्य संख्या की एग्जाम्पल लूं तो देखो ये 8 से स्वयं से कट रहा है, 1 से भी कटेगा और प्लस में ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, किसी अन्य संख्या से भी क्या कर रहा है कट रहा है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, किसी अन्य संख्या से कटे वो कहलाती है भाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे और 1 से कटे वो क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो इनके अंतर्गत कौन टोटल एग्जाम्पलों की मतलब टोटल जो है 1 से लेके 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या है 25। कितनी है 25। यानी आप कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी है 25 अभाज्य संख्या है। उनमें से अगर मैं बात करूं 1 से लेके 50 के बीच में ओनली 15 है और 50 से लेके 100 के बीच में 10 है। तो यानी आप 50 से लेके 1 से लेके 50 के बीच में, क्योंकि एग्जाम में आता है कि 1 से लेके 50 के बीच में कितनी संख्या है अभाज्य, तो कितनी संख्या है 10। अगर कहेगा कि 50 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है तो वो कितनी है 10 है। सॉरी 1 से 50 के बीच में कितनी है 15 और 50 से लेके 100 के बीच में कितनी है 10 है। तो ये आपने देखा कि इस प्रकार से ये थी। अब मैं जो आगे इसके अलावा 25 के अलावा जितने भी 75 जो संख्या 75 नहीं 74 संख्या है क्या भाज्य संख्या है, क्योंकि एक को ना तो भाज्य में गिना गया है ना अभाज्य में गिना गया। तो 74 संख्या 1 से लेकर 100 तक 74 संख्या है और अभाज्य संख्या कितनी है 25 है। अब आप देखिए कि कौन कौन सी वो 25 संख्याएं हैं उसको आप देखेंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो पहली अभाज्य संख्या वो 2 है, फिर 3 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है, फिर सॉरी 4 नहीं 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 37, 41 के बाद 43, 47, इसके बाद आ जाएगा 53, फिर 59, फिर आ जाएगा 61, फिर आ जाएगा 67, फिर इसके बाद आ जाएगा 71, फिर आ जाएगा 73, फिर आ जाएगा 69, फिर आएगा 83, फिर आएगा 89, फिर आएगा 97। तो ये जो टोटल संख्या है वो कितनी है 21 टोटल संख्या है, सॉरी 25 टोटल संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ तक कितनी संख्या हो गई 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल संख्या हमारी कितनी निकल आई 25 टोटल संख्या निकल आई। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं से कटे किसी अन्य संख्या से ना कटे वो कहलाती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो कहलाती है जो सिर्फ स्वयं से भी कटे किसी अन्य संख्या से कटे, वो दोनों में एक से तो कटना है ही।
तो वो संख्या कहलाएंगी भाज्य संख्या जो किसी अन्य संख्या से कटे, और जो अन्य संख्या से ना कटे तो वो भाज्य अभाज्य संख्या कहलाएंगी। आगे हम बात करेंगे सम और विषम के बारे में। अच्छा, मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ कि इसमें एग्जाम्पल में किस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, 85, 82, 87, चौथा हो जाएगा 89। तो इनमें से अभाज्य संख्या कौन है, ये देख सकते हैं, ये तो आराम से 3 से कट जाएगी, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी 2 से, ये 5 से कट जाएगी, इकलौती ये क्या है 89 है जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो इस प्रकार से आ जाएंगे, पूछ देगा कि भाज्य संख्या कौन है, निम्न में से पूछेगा कि अभाज्य संख्या कौन है, ये अभाज्य संख्या पूछेगा, जैसे ये एग्जाम्पल अभाज्य वाला। इस प्रकार भाज्य पूछ देगा, ऐसे आ जाता है कि भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आ जाएगा कि नहीं है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है। तो ऐसी संख्या क्रम से क्रम आते रहते भाज्य भाज्य संख्याओं के क्वेश्चन। आगे अगर मैं बात करूं सम और विषम संख्या के बारे में, किसके बारे में, सम और विषम संख्याओं के बारे में। तो सम विषम संख्या की अगर मैं बात करूं तो सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सम संख्या वे संख्या कहलाती है जिसमें 2 से डिवाइड, मतलब 2 से भाग चला जाए, यानी जैसे 4 है तो 4 में 2 से भाग चला जाएगा ना, चला गया, तो जिस संख्या में 2 से भाग जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, सम संख्या। और जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, तो इन जैसे 1 हो गया, तो इन संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा, वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल जैसे 1 से लेके ऐसे रहेगा, 1 से 10 के बीच, 10 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो एक तो इसका फॉर्मूला है, हर चीज का फॉर्मूला है, मैं आगे जब मैं इसका कराऊंगा या तो फिर शो कराऊंगा, ये सब समझाऊंगा आगे जाके, तो उसमें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि विषम संख्याओं का जो दूसरा मेथड क्या है, जो सरल तरीका क्या है, उसमें जब योग समझाऊंगा ना किसी का इन चीजों का, तो उससे क्रम से बताऊंगा ये सबका योग कैसे होना है। लेकिन यहाँ पे हमको समझाना है कि विषम सम संख्या कैसे निकाली जाती है, तो वो ये 1 से लेकर 10 तक के बीच के विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो विषम क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये इतनी संख्या क्या है, विषम संख्या है। अगर मैं ये देखूं तो ये कितनी है, यहाँ हो जाएगा 9, 18 और 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया 25, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि विषम संख्या पूछ देगा या कहेगा सम संख्याओं के योग, तो यहाँ आप सम संख्या लिख लेंगे और उनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो इस प्रकार सम और विषम संख्या से क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रकार से जोड़ना है, कौन सम लेना है कि विषम लेना है, आपको इस चीज का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं आगे बात करूं सम विषम के बाद, अगर मैं जो सबसे नंबर सिस्टम का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। अगर मैं परिमेय और अपरिमेय की अगर मैं बात करूं, परिमेय और अपरिमेय की, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो क्या हो, p/q के रूप में हो, क्या हो, p/q के रूप में। और अपरिमेय संख्या वे कहलाती है जो p/q के रूप में ना हो। क्या बोला मैंने, जो p/q के रूप में लिखी जा सके वो होती है परिमेय संख्या, और जो p/q के रूप में लिखी ना जा सके वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। और याद रखना यहाँ q बराबर 0 नहीं रखेंगे हम, कभी भी किसी भी संख्या के नीचे अगर q 0 आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इस प्रकार एग्जाम्पल में समझे, जैसे 3/4/7 22/7, तो ये याद रखना 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। अगर मैं अपरिमेय की संख्या करूं, कोई भी चिन्ह होता है छोटा जी पाई, तो इनका मान भले ही रहता है लेकिन यहाँ तो ये सांकेतिक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। इसी क्रम में अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं कि कोई भी एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में आता है वो इस प्रकार से आता है, यहाँ आपको ध्यान देना,
कोई एग्जाम्पल है, मान लो लिखा 4 3 4 3 4 3, फिर डॉट डॉट लगा, और यहाँ लिखा है मान लो 4.2 3 4 7 2 8 9, इस प्रकार। फिर उसके बाद डॉट डॉट लिखा है। अगर कोई दशमलव के बाद कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हो, भले वो 2 पद की हो, 1 पद की हो, 4 पद की हो, 5, लेकिन रिपीटेड हो, क्या हो, रिपीटेड हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और कोई भी दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीटेड ना हो, रिपीटेड, देखो यहाँ 2 लिखा है, फिर यहाँ 2 लिखा है, लेकिन 2 के बाद यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 नहीं लिखा, 8 लिखा, इसका मतलब वो रिपीटेड नहीं है ये संख्या। कोई भी संख्या जब बार बार रिपीटेड ना हो तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। याद रखना, किसी भी अंडर रूल के अंदर, जैसे अंडर रूल 3, अंडर रूल 2, जो क्या ना हो सके, खुल ना सके, वो क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और जैसे यहाँ लिखा 9, तो 9 रूट किसका होता है, 3 का, तो ये खुल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जो खुले वो परिमेय संख्या, जो खुल ना सके रूट, उन्हें क्या कहते हैं, आप मतलब वर्गमूल। जो खुल ना सके वो क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये चीज थी पूरा परिमेय अपरिमेय की पूरी क्लास। तो यहाँ तक मैंने जितना भी टॉपिक था मैंने पूरा समझाया, और यहाँ से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैंने इस पे जो परिमेय अपरिमेय जो क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से आते हैं कि कौन परिमेय संख्या, इसका कोई एग्जाम्पल दे देगा तो इसके 3 एग्जाम्पल ले लेगा, और अगर इसके 3 लेगा तो इसके पूछ देगा कौन अपरिमेय परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आता है कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो आपको ये चीज का अवश्य ध्यान देना है। और ये जो मेरी आज की जो बहुत छोटी क्लास रही है, क्योंकि आज पहला दिन है, तो इसलिए आज मैंने जल्दी क्लास कर दी है। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये जितनी क्लास चलेगी उतनी आगे मैं क्लास बाय क्लास लेते चलाऊंगा। और मेरा जो अगली क्लास है वो आप मेरे प्ले स्टोर पे जाके पूरी क्लास देख सकते हैं, पूरी फ्री है, आप लगातार आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए।